दोस्तों चैप्टर चल रहा है गैसियस स्टेट और गैसियस स्टेट में नरेंद्र अवस्थी बुक से क्वेश्चन नंबर 101 और उससे आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 और हम इससे आगे चलेंगे तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है। गैसियस मिक्सचर कंटेन्स 4 मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स हैं और इन 4 मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो 6 सेंटीमीटर पर सेकंड है। इसके बाद 5 मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो वेलोसिटी है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है और 10 मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी जो वेलोसिटी है वो आसपास 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। दोस्तों आपको बताना है व्हाट इज RMS। तो दोस्तों आपको RMS बताना है, यहाँ पर आपको RMS बताना है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। स्क्वायर स्पीड कुछ नहीं करना है दोस्तों, 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी स्पीड इतनी है तो आपको लगाना क्या है N1U1 का स्क्वायर प्लस N2U2 का स्क्वायर प्लस N3U3 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 और इसका दोस्तों रूट लेना है आपको। सीधी सी बात है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, स्पीड का स्क्वायर करना है। इसकी मीनिंग है स्क्वायर ऑफ स्पीड, तो आपको स्क्वायर ऑफ स्पीड करना है। तो जो आपने स्क्वायर ऑफ स्पीड किया तो क्या 6 का स्क्वायर किया आपने प्लस 2 का स्क्वायर किया आपने प्लस 3 का स्क्वायर किया आपने, ये तो आपने स्क्वायर कर दिया। अब आपको मीन निकालना है, पहले आपको स्क्वायर करना है, ये सबसे पहले करेंगे, फिर आप मीन निकालेंगे, ये सेकेंडली आप करेंगे। तो मीन निकालने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स की स्पीड थी 6, 4 की थी, तो आपको यहाँ पर 4 लिख देना है। कितने मॉलिक्यूल्स की 2 थी 5 की थी, तो यहाँ पर आपको 5 लिखना है। कितने मॉलिक्यूल्स की थी 10 की थी 3, तो आपको यहाँ पर 10 लिखना है। और मीन निकालने के लिए आपको सबको ऐड करना है, तो 4 प्लस 5 प्लस 10। अब थर्डली आपको रूट लेना है, ये आपको थर्डली करना है। तो अब आप इन सब का रूट ले लीजिए, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 101 कर लिया, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये आपके पास N1 की वैल्यू है, ये आपके पास U1 की वैल्यू है। आप थोड़ा मेरे स्टाइल से काम करो कि हाँ पहले आपको स्क्वायर करना है, तो आपने इस U1 का स्क्वायर कर दिया, फिर आपने U2 का स्क्वायर कर दिया, ये आपके पास U2 की वैल्यू है, ये आपके पास U3 की वैल्यू है, ये आपके पास N2 की वैल्यू है, ये आपके पास N3 की वैल्यू है। तो पहले स्क्वायर किया, फिर मीन निकाला और उसके बाद फिर आपने रूट निकाला, ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड आ गई। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 क्या कहता है। द रेशियो बिटवीन रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट 50 केल्विन एंड ऑक्सीजन एट 800 केल्विन। दोस्तों ये तो आपके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड इस फॉर्म में आई। अगर आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड अगर आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड की जो वैल्यू है, अगर इसे आपको टेम्परेचर और मोलर मास के टर्म में लेना है तो ये 3RT/m आ जाएगी। m क्या है दोस्तों,
m जो है यहाँ पर मोलर मास है, और ध्यान रखिए इसकी यूनिट क्या लेंगे, इसकी यूनिट लेंगे केजी पर मोल, यानी एसआई यूनिट लेनी है। और r वही यूजीसी है, यूजीसी की मीनिंग होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी भी एसआई यूनिट लेनी है। और T क्या है, ये आपके पास केल्विन टेम्परेचर है दोस्तों। अब सीधी बात है, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गिवन है, किस पर, 50 केल्विन पर, 50 केल्विन पर हाइड्रोजन गिवन है। दूसरी बात, आपको 800 केल्विन पर दोस्तों ऑक्सीजन गिवन है। तो इसका URMS हाइड्रोजन का निकाल लो, √3RT/m। URMS ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो, शायद हाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो ये √3RT/m। क्या कह रहा है, आपको रेशियो निकालना है दोस्तों, रेशियो, यानी कि आप देखिए 3R तो वही रहेगा, टेम्परेचर यहाँ 50 गिवन है, m की वैल्यू क्या रहेगी, 2 × 10⁻³ क्यों, क्योंकि आपको तो किस में लेना है, केजी में लेना है ना, केजी में लेना है, इसीलिए आपने 10⁻³ किया। यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगा, √3R तो R रहेगा, बाद में कैंसिल हो जाएगा। T क्या है, T आपके पास 800 केल्विन है, और ये कितना लेंगे, 32 × 10⁻³ क्यों, आपको केजी में लेना होता है ये। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है दोस्तों, तो रेशियो बड़ा आराम से निकल जाएगा, URMS ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई URMS ऑफ ऑक्सीजन। इन दोनों इक्वेशंस को आप कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 3R × 50 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³, ऊपर क्या पहुँच जाएगा 32 × 10⁻³, नीचे क्या रहेगा 3R × 800। इससे साफ साफ ये कैंसिल हो रहा है, इस R से ये R कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। दोस्तों सब कुछ बहुत आसान हो चुका है, आप इनके रेशियो को निकाल सकते हैं, यानी कि आपका एक आंसर यहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों नरेंद्र अवस्थी बुक चैप्टर गैसेस स्टेट के ये 2 क्वेश्चन इस तरीके से आपने कर लिए। अब दोस्तों आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस कैसे होंगे उनको भी देखते हैं। नरेंद्र अवस्थी बुक के आगे के क्वेश्चंस कैसे होते हैं उनको भी देखते हैं। चलते हैं दोस्तों 103 पर। 103 क्या कहता है, वही पुरानी बात है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। यहाँ पर N1 मॉलिक्यूल्स ले लो आप, और इन N1 मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो है वो U1 ले लो, इसमें शायद C की फॉर्म में गिवन है, C की फॉर्म में ले लो, C1 ले लो। यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल्स ले लो, और यहाँ पर जो स्पीड है इनकी U2 ले लो, इसे C2 गिवन होगा तो C2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। N3 मॉलिक्यूल्स हैं दोस्तों, तो इन N3 मॉलिक्यूल्स की स्पीड U3 ले लो, चाहे C3 लिख दो, तो बुक के ऊपर डिपेंड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको दोस्तों क्या निकालना है, RMS, इसका मतलब रूट और मीन और स्क्वायर। तो दोस्तों सबसे पहले ये करना है, फिर इसे करना है, और फिर इसे करना है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले हमने स्क्वायर किया, यानी U1 का स्क्वायर प्लस U2 का स्क्वायर प्लस U3 का स्क्वायर, U3 का स्क्वायर। अब क्या किया दोस्तों, आपको मीन निकालना है, तो यहाँ पर N1, यहाँ N2, यहाँ पर N3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। और दोस्तों अब सबका स्क्वायर लेना है, ये आंसर आएगा। इसको भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए अप टू सो ऑन कर दो आप। अब दोस्तों देखते हैं नरेंद्र अवस्थी बुक चैप्टर गैसियस स्टेट का क्वेश्चन नंबर 104।
104 पर चलते हैं। नरेंद्र अवस्थी बुक, चैप्टर गैसेस स्टेट। 104 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 104 पर चलते हैं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन है, इज रूट 5 टाइम्स दैट ऑफ नाइट्रोजन, यहां पर नाइट्रोजन है। इफ टी इज टेम्परेचर देन, यहां पर हाइड्रोजन एट टी H2 ले लो और यहां पर नाइट्रोजन एट टी N2 ले लो, बस हो गया काम। आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड देखनी है तो URMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपॉन M होता है। URMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT अपॉन M होता है। दोस्तों कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्तों, URMS ऑफ हाइड्रोजन लेना है, 3RR रहेगा, यहां पर TH2 लिख दो, M की वैल्यू क्या रखोगे 2 × 10⁻³ अरे दोस्तों SI में लेना है ना, यहां पर URMS ऑफ नाइट्रोजन ये क्या होगा दोस्तों अंडर रूट 3R और T की जगह पर TN2 अपॉन ये आपके पास 28 × 10⁻³ अरे दोस्तों SI में लेना है। अब क्या कहता है, इन दोनों को डिवाइड कर डालो, कैसे? URMS ऑफ हाइड्रोजन अपॉन URMS ऑफ नाइट्रोजन, क्या आएगा दोस्तों? ये आएगा 3RT हाइड्रोजन अपॉन 2 × 10⁻³ ये आएगा 28 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3 × R × TN2, कुछ भी नहीं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन ये कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी तो नहीं बचा। अब आपको करना क्या है, इसकी वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है दोस्तों? क्या कह रहा है? रूट मीन स्क्वायर रूट 5 टाइम्स दैट ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ये रूट 5 टाइम्स गिवन है, तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, इन दोनों में रेशियो निकालना है, यानी आपको TH2 अपॉन TN2 निकालना है। क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या था 28 था और यहाँ पर कितना था 2 था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ पर रूट है, यहाँ पर भी रूट है, तो अब इनमें रिलेशनशिप आ जाएगी। इस तरीके से दोस्तों 104 भी हो जाता है। नरेंद्र अवस्थी बुक गैसेस स्टेट चैप्टर क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं दोस्तों 105 पर, देखते हैं नरेंद्र अवस्थी बुक का गैसेस स्टेट चैप्टर का अगला क्वेश्चन, यानी कि 105 क्या कहता है। 105 क्या कहता है दोस्तों, इस तरीके से आपको एक ग्राफ गिवन है, यहाँ पर दोस्तों वेलोसिटी या फिर स्पीड है, आई थिंक स्पीड है, हाँ स्पीड ही है, और यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और इस तरीके से दोस्तों ये कुछ इस तरीके से ग्राफ है, यहाँ पर दोस्तों A लिखा हुआ है, यहाँ पर B लिखा हुआ है, यहाँ पर C लिखा हुआ है, इस तरीके से कुछ ग्राफ है। आपको बताना है कि कौन सी स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगी, कौन सी स्पीड एवरेज होगी और कौन सी स्पीड क्या दोस्तों RMS होगी। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले URMS की बात करते हैं। ये दोस्तों अंडर रूट 3RT अपॉन M होती है, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट है वो 3 है, रूट 3 है,
यहाँ पर आप RT/m कर लो। अब दोस्तों आप एवरेज पर चलते हैं, तो जो एवरेज पर चलते हैं तो ये क्या होती है, ये होती दोस्तों, थोड़ा सा मैं अलग तरीके से लिखता हूं, √2 RT/m होती है। यहां पर √2 है, यहां पर √3 है। अब दोस्तों MP पर चलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल पर चलते हैं। ये होती दोस्तों 8/π का रूट इंटू RT/m। तो दोस्तों इन पर ध्यान करो, इन पर वैल्यू को ध्यान करो। ये 8/π है, ये √2 है और ये √3 है। यानी कि अगर देखेंगे तो ये जो है ये काफ़ी कम आएगी, ये वैल्यू सबसे कम है। यानी कि UMP की वैल्यू सबसे कम है, उससे ज़्यादा UAV की है और सबसे ज़्यादा URMS की है। अब देखिए यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो UMP की आएगी, ये वैल्यू U एवरेज की आएगी, ये वैल्यू URMS की आएगी। ये यहाँ से केवल इतनी है, ये यहाँ से यहाँ तक इतनी है और ये यहाँ से यहाँ तक इतनी है। इस तरीके से है। तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। वैसे मैं बता दूं आपको, मोस्ट प्रोबेबल का मतलब है जिसको सबसे ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ने एक्वायर किया हो, वो मोस्ट प्रोबेबल है। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस इसी से होंगे। इन फॉर्मूलाज को आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा और बाकी की बातें सब बेकार हैं। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। देखते हैं नरेंद्र अवस्थी बुक, चैप्टर गैसेस स्टेट, क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 106 पर चलते हैं, देखते हैं इसकी क्या कहानी है। ये कह रहा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ 8 ग्राम, यहाँ पर 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है। इसकी UMP की जो वैल्यू गिवन है दोस्तों, वो गिवन है कितना, 200 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, मैं आपको फिर बता रहा हूं दोबारा से, UMP, UAV और URMS, ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको पता होने चाहिए। इनका कुछ नहीं है भाई। पहली बात तो ये ध्यान रखो कि जो UMP है इसकी वैल्यू सबसे कम होती है, इसके बाद UAV की वैल्यू होती है, सबसे ज़्यादा वैल्यू URMS की होती है। सबसे पहले ये याद रखो आप, ये आपकी मेमोरी में होना चाहिए, हर बार होना चाहिए। तो UMP ये क्या होगा, ये √2 RT/m होगा। UAV ये कितना होगा, 8/π RT/m होगा। और URMS क्या होगा दोस्तों, √3 RT/m होगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ये होना चाहिए, इतना आपको रटा हुआ होना चाहिए कि हाँ ये होता है। अब ये आप कंसीडर करो, आप इस तरीके से कुछ मान करके चलो कि N1 मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी स्पीड U1 है, N2 मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी स्पीड U2 है
और N3 मोलिक्यूल्स हैं, इनकी स्पीड U3 है। यहाँ पर ये आपके पास नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं, ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हैं और ये दोस्तों इनकी स्पीड है। तो देखिए URMS तो मैंने बता ही दिया, रूट फिर मीन और फिर स्क्वायर। लेकिन पढ़ा तो रूट मीन स्क्वायर जाता है, लेकिन काम जो है पहले ये फिर ये किया जाता है। यानी कि U1 का स्क्वायर यहाँ N1, N2 U2 का स्क्वायर प्लस N3 और आपके पास U3 का स्क्वायर। फिर दोस्तों हमें मीन लेना है और फिर हमें स्क्वायर करना है इसका। अगर हम एवरेज की बात देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, N1 U1 प्लस N2 U2 प्लस N3 U3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। अब दोस्तों जो UMP है इसकी मीनिंग क्या है? अगर N1 की वैल्यू मैक्सिमम है तो अगर N1 की वैल्यू मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, तो ऐसे केस में U1 जो है वो UMP होगा। अरे भैया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ही तो है ये, सबसे ज़्यादा जिसकी प्रोबेबिलिटी हो, यानी N1 की वैल्यू अगर सबसे ज़्यादा है तो U1 जो है वो UMP हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला का चक्कर है और कुछ भी नहीं है। तो अब आप चलिए अपने क्वेश्चन पर, ये यहाँ पर फॉर्मूला समझाना जरूरी हो गया था। अब आप अपने क्वेश्चन पर चलिए कि हाँ हम क्वेश्चन को कैसे करें। तो दोस्तों देखो UMP ये √2RT/m, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 200, ये 2RT/m 2 × 10⁻³ क्यों भाई? अरे भैया SI में लेना है इसीलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। इसको 200 की पावर 2 RT की पावर 10⁻³ ये 2 की पावर ये हो जाएगी 4, अरे 4 हो जाएगी ना, इंटू 10⁻³ = हो जाएगा RT। अब देखिए 2 2 जा 4, यहाँ 4 हो जाएगा। अब ये हो गया 40 = हो जाएगा RT। तो एक वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल गई। अब हमें काइनेटिक एनर्जी लगाना है। काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT। n क्या है? n होता है नंबर ऑफ मोल्स, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स, ये आपके पास मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी दोस्तों 3/2, n की वैल्यू मास कितना है 8, मोलर मास कितना 2 × 10⁻³ ये लेना है दोस्तों, इंटू RT। RT की वैल्यू कितनी है दोस्तों 40 है, कितनी है 40 है। यहाँ से दोस्तों काइनेटिक एनर्जी निकल जाती है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आगे चलते हैं। यहाँ थोड़ी सी बात ध्यान रखने की है, वो क्या कि अगर हम इसे केजी में लेंगे तो इसे भी केजी में करना पड़ेगा। अगर ये केजी में है तो ये भी केजी में जाएगा, दोनों ही केजी में लेने पड़ेंगे ना। अगर ये SI में तो ये भी SI में, दोनों SI में चलेंगे। ये बात ध्यान रखने की है आपके पास थोड़ी सी, तो SI का चक्कर है उसको ध्यान रखना है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107। नरेंद्र अवस्थी बुक है और इस नरेंद्र अवस्थी बुक का गैसियस स्टेट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। At what temperature will average speed of molecules of second series of CnH2n
CnH2n be same Cl2 at 6 to 7 डिग्री सेल्सियस। अब ये C2 H2 इंटू 2 तो C2 सेकेंड तो C2 क्या है, ये CnH2n तो CnH2n से क्या आएगा दोस्तों, CnH2n तो सेकेंड, फर्स्ट मेंबर सेकेंड मेंबर। अब देखते हैं, हाँ देखिए फर्स्ट मेंबर सेकेंड मेंबर। जो फर्स्ट मेंबर होता है दोस्तों CnH2n का फर्स्ट मेंबर क्या होता है, C2H4 होता है ना, ये फर्स्ट मेंबर है। ये ध्यान देने की बात है। क्यों? रीजन है CH2 तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी एग्जिस्टेंस नहीं होती है, इसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती है। CH2 की एग्जिस्टेंस नहीं होती है। जब CH2 की एग्जिस्टेंस नहीं होती तो ये फर्स्ट मेंबर हो गया, और C3H6 ये दोस्तों सेकंड मेंबर हो गया। इसका मोलर मास कितना जाएगा दोस्तों, इसका मोलर मास आ जाएगा 36 प्लस 6, 36 प्लस 6, हाँ 36 और प्लस 6 ये आ जाएगा 42। अब यहां पर चलते हैं दोस्तों, इसका मोलर मास कितना जाएगा 71, और ये जो टेम्परेचर है ये 627 प्लस 273, यानी कि ये आग पास आ जाएगा 627 है, पक्का 627 ही है, तो ये आ जाएगा 900 केल्विन। अब दोस्तों इसका URMS क्या आएगा, √3RT/m, यानी कि अगर हम इसकी वैल्यू x ले लें तो ये √3RT हमें निकालना है, और m की वैल्यू हमने निकाली 42 इंटू 10⁻³ फिर वही बात, किस में लेना है, SI में लेना है। यहां पर URMS √3RT/m, इसको किस में लेना है दोस्तों, ये y ले लेते हैं। 3R टेम्परेचर आपको कितना है 900, m की वैल्यू कितनी है दोस्तों 71। अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू y के इक्वल है, ये आपको गिवन है। जैसे ही आपने इक्वल किया t की वैल्यू आ गई, क्या T/42 इज इक्वल टू 900/71 आएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3R से 3R कैंसिल हो जाएगा, यहां से आप आंसर निकाल लोगे। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आसानी से कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108 पर, देखते हैं नरेंद्र अवस्थी बुक का क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 108 पर चलते हैं, देखते हैं 108 क्या कह रहा है। इफ URMS ऑफ ए गैस, URMS गिवन है किसी गैस का, कितना गिवन है 30R⁻², ये गिवन है किस पर, एट 27 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब हो गया 300 केल्विन। तो मोलर मास कितना होगा, कुछ भी नहीं है दोस्तों, सब कुछ आसान है। URMS इज इक्वल टू √3RT/m, वैल्यूज रखिए 30√R इज इक्वल टू √3 इंटू R इंटू ये आग पास 300/m। कैलकुलेशंस करिए दोस्तों, फटाफट आएगा। क्वेश्चन नंबर 109 पर चलते हैं, ये क्या कहता है दोस्तों, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स यानी n की वैल्यू गिवन है 6 इंटू 10⁻²2, ये आपको गिवन है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। अब दोस्तों m की वैल्यू कितनी गिवन है, m की वैल्यू है 10⁻⁻24 kg, ये है मास ऑफ 1 मोलिक्यूल। अब दोस्तों 10 लीटर V
वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये दोस्तों क्या है, 10 लीटर है। अब दोस्तों हमें इसे बदलना किस में है, इसे बदलना है किस में, एसआई में, तो 10⁻³ कर दिया। अब दोस्तों आगे क्या है, रूट मीन URMS, ये शायद गिवन है दोस्तों 100 मीटर पर सेकंड। तो निकालना क्या है दोस्तों, इसमें निकालना है प्रेशर ऑफ गैस। कितना प्रेशर होगा दोस्तों, P = 1/3 mN/U² ये फॉर्मूला है दोस्तों। वैल्यू पुट करनी है 1/3, m की वैल्यू कितनी दोस्तों गिवन है 10⁻⁻24, n की वैल्यू कितनी गिवन है दोस्तों 6 × 10⁻22, u की वैल्यू कितनी गिवन है दोस्तों 100, तो 100⁻2 अपॉन v की वैल्यू कितनी गिवन है दोस्तों, ये 10 × 10⁻³ यहां से दोस्तों आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 110 देखते हैं दोस्तों। 110 क्या कहता है, नरेंद्र अवस्थी बुक का 110 क्या कहता है, एट व्हाट टेम्परेचर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सेकेंड होमोलो, ये दोस्तों CnH2n-2 गिवन है, CnH2n-2 इसका सेकेंड है। तो भाई सेकेंड C2H2 क्या होता है, ये तो फर्स्ट मेंबर होता है, फर्स्ट मेंबर होता है। सेकेंड मेंबर क्या होगा C3 2 × 3 - 2 C3H4 होगा, ये सेकेंड मेंबर होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि अगर हम 1 वैल्यू रखते हैं तो C1H2 × 1 - 2, तो ये तो कुछ होता ही नहीं है, इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, देयर इज नो एग्जिस्टेंस, इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो सेकंड मेंबर ये वाला होगा, ये इसका मोलर मास कितना हो जाएगा दोस्तों, अब जो बात है 36 + 4 40 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर, यानी इसका हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, इसका टेम्परेचर निकालना है। दूसरा SO2 है, SO2 गैस जो है इसका मोलर मास क्या होगा, इसका 32 + 32 64 हो जाएगा। और इसका जो टेम्परेचर गिवन है वो गिवन है दोस्तों 527, तो 527 + 273, तो ये आग पास आ जाएगा 800 और 2000 आ जाएगा केल्विन। तो कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या, T, इसको अगर हम टेम्परेचर को T1 लेते हैं तो T1 अपॉन कितना आ जाएगा 40 = T2 1000 अपॉन इसका 64, यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से T1 की वैल्यू किसी भी सूरत में आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसकी फॉर्मूला आप जानते हो, UMP/√2RT/m हो जाता है। तो ये देखो 2R से 2R तो कैंसिल हो जाएगा जब इक्वल रहेंगे। इस तरीके से दोस्तों नरेंद्र अवस्थी बुक का क्वेश्चन नंबर 110 तक आपका फिनिश हो गया। थैंक यू वेरी मच।